हेलो। आज हम लोग लेखा शास्त्र के अंतर्गत जो प्रथम पाठ है साझेदारी फर्मों का लेखांकन और उनके आधारभूत सिद्धांत, इसके अंतर्गत आज हम लोग प्रश्न 17 को भी हल करेंगे और समय होने पर प्रश्न 18 को भी देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब पूंजी खाता स्थायी हो तब किस प्रकार से दो खाते खोले जाते हैं और कैसे किया जाता है। आज जो दूसरी विधि है परिवर्तनशील विधि, उसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता तो देखेंगे ही, साथ ही परिवर्तनशील विधि से पूंजी खाता बनाने के लिए सीखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17। सबसे पहले हमको सवाल को पढ़ लेना चाहिए और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको टिक कर लेना चाहिए। अनुभा और काजल एक फर्म में 2:1 अर्थात लाभ हानि विभाजन का अनुपात 2:1 है। उनकी पूंजी दी गई है 90,000 और 60,000 और वर्ष का लाभ 45,000 है, जो लाभ हानि नियोजन खाता के समाकलन पक्ष में हम लिखते हैं। साझेदारी सलेख के अनुसार अनुभा को 700 रुपये प्रति माह वेतन देना है और काजल को 500 रुपये प्रति माह लिखा है। इसका मतलब हमको इस राशि को 12 से गुणा करना पड़ेगा, तभी एक वर्ष की राशि हमको मिलेगी। पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाना है। उनके आहरण 8,500 और 6,500 है। आहरण पर 5% की दर से ब्याज लगाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि 5% लिखा है या 4% लिखा है तो सीधा सीधा हम प्रतिशत निकाल देते हैं। यदि इसके साथ वार्षिक या प्रति वर्ष शब्द जुड़ा है तो हम लोग 6 महीने का आहरण निकालते हैं, क्योंकि तिथि नहीं दी गई रहती है। अब हमको बनाना है लाभ हानि समायोजन खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाना है। तो आइए इसको बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता। शेष लाया गया लाभ हमको मालूम है, प्रश्न में लिखा हुआ है 70,000 रुपया, 45,000 रुपया। चूंकि नीचे टिप्पणी में लिखा है कि इसमें सभी समायोजन घटाने के पश्चात का लाभ है, इसलिए हम लोग लाभ हानि खाते में कोई समायोजन नहीं करेंगे। पिछले के सवाल के जैसे सीधा सीधा हम लोग केवल इसका विभाजन कर देंगे। ये जो 45,000 हम यहाँ पे लिखे हैं, शेष लाया गया लाभ 45,000, इसका योग यहाँ पर लिखेंगे और इसके योग को इस तरफ भी लिखेंगे और उसके बाद इस लाभ को 2:1 जो उनका लाभ विभाजन का अनुपात है 2:1 में विभाजित करेंगे। कैसे विभाजित करेंगे पहले भी आपको समझाया है, फिर से एक बार समझा रहा हूँ। ये 2 भाग अनुभा का है, 1 भाग काजल का है, तो कुल मिलाकर 3 भाग हुए। तो 3 से डिवाइड कर देंगे जब हम शुद्ध लाभ को, तो 1 भाग का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो 3 भाग से डिवाइड करने पर आएगा 15,000 रुपया, 15 तिया 45, 15,000 रुपया आएगा, जिसका 2 हिस्सा हमको देना है अनुभा को, तो 30,000 रुपया हम दे देंगे अनुभा को और 1 हिस्सा देना है काजल को, तो 15,000 गुणित 1 बराबर 15,000 ये हम दे देंगे काजल को। और सीधा इसको हम लोग यहाँ पर विकलन पक्ष में पूंजी खाता से अनुभव को देंगे 30,000, काजल को देंगे 15,000। नीचे एक लाइन खींच के उसके योग को बाहर वाले कॉलम में 45,000 लिख देंगे। अब यहाँ आते हैं, जो समझने वाली बात है कि परिवर्तनशील पूंजी विधि। इसके पहले हमने स्थायी पूंजी विधि भी देखा था। स्थायी पूंजी विधि में 2 खाते बनाए जाते थे, एक तो पूंजी खाता और एक चालू खाता। ये जो पूंजी होती थी वो स्थिर होती थी और ये जो चालू खाता होता था इसमें सारे समायोजन किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर एक ही खाता बनाया जाता है, परिवर्तनशील विधि में एक ही खाता बनाया जाता है और यहीं पे सारे समायोजन भी किए जाते हैं और अक्सर इसी विधि का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले काम हम करेंगे, समाकलन पक्ष को देखेंगे। समाकलन पक्ष में पहला काम जो प्रारंभिक पूंजी है उसको यहाँ पर उतार लेंगे प्रश्न से देखकर।
शेष लाया गया। लिखा हुआ है अनुभा की पूंजी 90,000 है, काजल की पूंजी 60,000 है। उसके बाद दोनों को वेतन देना था जो समायोजन हो चुका था, इसलिए हम लोगों ने लाभ हानि नियोजन खाता में नहीं लिखा है। 700 रुपया प्रति माह है अनुभा का, काजल 12 से गुणा करने पर आएगा 8400, और 500 रुपये है काजल का वेतन जिसको 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 6,000 रुपया। 12 पंचे 60, 6,000 रुपया। उसके बाद पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। एक छोटा सा वर्किंग नोट्स बना के भी दिखाया है, पहले भी आप लोगों को समझाया है। अनुभा की पूंजी 90,000 है, प्रश्न में लिखा है 5% की दर से निकालना है, तो 90,000 गुणित 5/100, ये 2 शून्य और ये 2 शून्य को काट देंगे तो 900 गुणित 5 करेंगे तो ये आएगा 4500 रुपया। काजल की पूंजी है 60,000, उसका 5% निकालेंगे तो आएगा 3,000। अब इसको हम लोग इनके पूंजी खाता के समाकलन पक्ष में लिख देंगे 4500 और 3,000। उसके बाद जब हमने लाभ हानि नियोजन खाता बनाया है तो यहाँ पे वितरण किया था लाभ का 30,000 और 15,000, उसको हम लोग लिख देंगे 30,000 लाभ हानि नियोजन खाता को, 30,000 और 15,000। क्योंकि अक्सर समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा होता है और देखने से भी नज़र आ रहा है, तो इस पक्ष का जो टोटल है वो पहले हम लोग लगाएंगे। तो अनुभा का जो समाकलन पक्ष का योग है वो आएगा 1,32,900 और काजल का आएगा 84,000। इसी योग को हम लोग विकलन पक्ष के योग में भी लिख देंगे। अब आते हैं विकलन पक्ष में कौन कौन सी राशि आएगी। एक तो आहरण आएगा और दूसरा आएगा आहरण पर ब्याज। आहरण हमारे प्रश्न में लिखा हुआ है कि वर्ष में अनुभा ने 8,500 रुपया आहरण किया और काजल ने 6,500 आहरण किया। आहरण किया मतलब अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसाय से निकाला। अब इसमें हमको 5% की दर से ब्याज लेना है, तो अनुभा का 8,500 गुणित 5/100 तो ये आ जाएगा 425 रुपया, और काजल का आ जाएगा 6,500 गुणित 5/100 करेंगे तो 325 रुपया। तो इस ब्याज को भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, आहरण को भी लिखे और आहरण पर ब्याज को भी लिखेंगे। फिर ये दोनों का टोटल लगा देंगे। आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे मैं टोटल किया हूँ, वैसे यहाँ पे टोटल नहीं किया जाता, रफ में किया जाता है। और इस टोटल को इससे घटा देंगे तो ये इनका शेष ले गया आएगा 77,175, और इस टोटल को इससे हम लोग घटा देंगे तो ये शेष ले गया आएगा 1,23,975। तो इस प्रकार ये सवाल मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आने वाले दिनों में हम फिर से वेबएक्स में जुड़ेंगे, तो वहाँ आपके जो भी डाउट होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कुछ प्रश्नों को मैंने आपके अभ्यास के लिए छोड़ा भी है, और यदि वो प्रश्न भी आपके नहीं बनते हैं तो उसको भी हम लोग आने वाले दिनों में वेबएक्स में सीखेंगे। तो आप उसकी तैयारी कर लें कि कौन कौन से प्रश्न आपसे हल नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे वो है ये भी परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर है। सवाल में इस प्रकार लिखा हुआ है, रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन का अनुपात पूंजी अनुपात है, अर्थात पूंजी के अनुपात के आधार पर उनका अनुपात निकालना है। जैसे कि मैं आप पूंजी अनुपात समझा रहा हूं आप लोगों को। जैसे कि पूंजी अनुपात निकालना है, कैसे सीखते हैं। रमेश की पूंजी है 80,000 और सुरेश की पूंजी है 60,000। तो जब भी हमको पूंजी अनुपात निकालने के लिए कहा जाए हम इस प्रकार से लिख लेंगे, और ये जो राशि है इसको जितना छोटे से छोटा हो सके उतना करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे कि इधर भी 4 शून्य हैं और यहाँ पर भी 4 शून्य हैं, तो ये 4 शून्य और 4 शून्य इधर का हम लोग काट देंगे। उसके बाद देखेंगे इधर 6 बचा है और इधर 8 बचा है, तो 2 से इनको भाग देंगे। ऐसी संख्या लेना है जिसमें से दोनों का भाग जा सके, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 6 8। तो और इससे छोटा हम लोग नहीं कर सकते,
तो इसलिए इनका जो लाभ हानि विभाजन अनुपात है वो हो जाएगा 4:3। अब आते हैं हम लोग सवाल में। सवाल में हम लोग देखेंगे, वही काम करेंगे जो हम लाभ हानि नियोजन खाता के लिए करते हैं। शेष लाया गया लाभ 1,03,000 रुपये। प्रश्न में आपके लिखा हुआ है कि वर्ष का लाभ 1,03,000 रुपया है। ये आपके प्रश्न में दिया हुआ रहता है, हर प्रश्न में दिया रहता है। 5वीं लाइन में लिखा हुआ है उपयुक्त समायोजन करने के पूर्व लाभ 1,03,000 रुपये है। अर्थात समायोजन नहीं किया गया है तो पूरा समायोजन हमको लाभ हानि नियोजन खाता में करना है। समाकलन पक्ष में एक ही चीज और आता है, वो है आहरण पर ब्याज। इसकी वैसे तो हमको गणना करनी पड़ती है, लेकिन हमारे इस प्रश्न में हमारी सहायता के लिए उसने पहले से निकाल कर दे दिया है, जो कि 2,000 और 2,500 रुपया है। नीचे से दूसरी लाइन में लिखा हुआ है ब्याज निकाल के दिया हुआ है। अगर नहीं निकाला रहता, प्रश्न में नहीं दिया रहता, तो हमको इसको निकालना पड़ता। और ये रमेश के आहरण पर ब्याज 2,000 है, सुरेश के आहरण पर ब्याज 2,500 रुपया है, और इनका योग करेंगे तो 4,500। इसको हम बाहर में लिखकर इसका योग लगा लेंगे, और योग लगाने के बाद उसी योग को यहाँ पर भी हम लिख लेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे पूंजी पर ब्याज, जिसकी विधि आप लोग सीख चुके हैं, पिछले कई वर्षों में कई प्रश्नों में मैं समझा चुका हूँ। रमेश की पूंजी 80,000 है, प्रश्न में दिया है 12%, तो 80,000 का 12% आएगा 9600। सुरेश की पूंजी है 60,000, 12% की दर से निकालेंगे तो ये आएगा 7200 रुपये। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, रमेश के सामने 9600, सुरेश के सामने 7,200, और दोनों का योग जो है 16,800 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद वेतन खाता, इनको वेतन भी देना है। प्रश्न में लिखा हुआ है सुरेश को 2,000, रमेश को 2,000 और सुरेश को 3,000 प्रति माह। तो हम लोग वार्षिक के लिए 12 से गुणा करके निकाल लेंगे 24,000 और 36,000, ये दोनों का योग करेंगे तो आएगा 60,000। और उसके बाद इस योग में से इन दोनों को जोड़कर हम घटा देंगे, तो जो राशि आएगी वो आएगी 28,000। अर्थात सभी समायोजन करने के बाद का शुद्ध लाभ, जिसे कि साझेदारों को वितरित किया जाना है। और वितरित कौन से अनुपात में करना है? पूंजी अनुपात में करना है। पूंजी अनुपात हमने क्या निकाला था? 4:3 निकाला था। तो 4:3 में हम लोग बांट देंगे तो कुल भाग होंगे इसके 7 से हम भाग दे देंगे, आ जाएगा 4,000। 4,000 गुणित 4 भाग जो है वो हम रमेश को दे देंगे अर्थात 16,000, और 3 भाग सुरेश को दे देंगे अर्थात 12,000। तो उसको यहाँ पर लिख देंगे, साझेदारों के पूंजी खाता से रमेश को देंगे 16,000, सुरेश को देंगे 12,000। तो इस प्रकार ये राशि का जो योग है वो आएगा 28,000। अब आते हैं परिवर्तनशील विधि से जो पूंजी खाता एक ही बनाया जाता है, सारे समायोजन यही किए जाते हैं। तो पहले हम लोग समाकलन पक्ष को देख लेते हैं। शेष लाया गया, प्रश्न में लिखा रहता है 80,000, 60,000, सिंपल उसको लिख देना है। पूंजी पर ब्याज खाता हमने निकाल लिया है, लाभ हानि नियोजन खाता में 9600 और 1200, 7200 ये हमने निकाल चुके हैं। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उनको जो वेतन दिया है हम लोगों ने निकाल लिए हैं 24,000 और 36,000, इसकी पोस्टिंग भी यहाँ कर देंगे। और लाभ हानि नियोजन खाते में जिस शुद्ध लाभ का वितरण हमने ऊपर में किया है यहाँ पर 16,000 और 12,000, उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे 16,000, 12,000, और इसका हम लोग योग लगा लेंगे 1,29,600 और 1,15,200। इस योग को हम लोग विकलन पक्ष के योग में भी लिख लेंगे 1,29,600 और 1,15,200, और विकलन पक्ष की जो मदें हैं उसको जोड़कर इस योग में से घटा लेंगे। तो आपको समझाने के लिए मैंने ये दोनों का योग लगा दिया है यहाँ पर, और ये दोनों का योग जोड़ के यहाँ पर लगा दिया है। अब क्या करना है, इस राशि से इसको हमको घटाना है। तो इस राशि से हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 62,700, और इस राशि से हम इसको घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा, जो पूंजी हमको आगे लेके जाना है, 87,600।
कल की वीडियो में और प्रश्नों को देखेंगे और कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे, तो कल की वीडियो को देखना ना भूलें।